हेलो, वेरी गुड इवनिंग। बज गए हैं रात के 8:10 और मैं पहुंच चुका हूं दोबारा आपके लिए बहुत ही शानदार तरीके से जो हमने सेशन शुरू किया है फाउंडेशन बैच उसको आगे बढ़ाने के लिए। आज हम पढ़ने वाले हैं क्या, सर्कुलर अरेंजमेंट। पहले ही बता चुका था मैं आपको लास्ट क्लास में कि हम शुरू करेंगे सर्कुलर। और चूंकि पिछले वाले लीनियर वाले मैंने थोड़ा सा क्वेश्चन, चूँकि 2 वेरिएबल्स था तो थोड़ा टाइम लगा था उसमें 4-5 मिनट। इस बार कोशिश है थोड़े ईजी पैटर्न से, ताकि जो बच्चे बेसिक्स पढ़ रहे हैं उनको समझ में आए, और यही मेरा मेन क्या बोलते हैं फंडा भी है। देखो, एक रिक्वेस्ट है आपसे। एक कमेंट एक बच्चा ने किया, सर आप अच्छे टीचर नहीं हो। दैट्स गुड, आप बोल रहे हो, दैट्स वेरी गुड। और मुझे अच्छा भी लगता है थोड़ा सा क्रिटिसाइज सुनने में, लेकिन मज़ा तब आता ना जब आप उसके साथ ये भी लिख देते कि सर ये रीज़न है, आपके बोलने का तरीका ठीक नहीं है, आपके पढ़ाने का तरीका ठीक नहीं है, आपका जो भी आपको पसंद नहीं आया। उससे पता है क्या होगा, उससे बेस्ट ये होगा कि मुझे उस पर काम करने का मौका मिलेगा। और आखिर आदमी सुधरता कैसे है, ऐसे ही। तो मैं आपके लिए कोशिश कर रहा हूँ, आप मेरे लिए कोशिश करिए, दोनों मिलकर ग्रो करेंगे। आपको जो जॉब चाहिए वो मिल जाएगा। मेरी रिक्वायरमेंट है कि मैं यूट्यूब पे बच्चों को अच्छे से पढ़ा पाऊँ, खूब सारे बच्चे पढ़ें मेरे से, राइट। अगर आप वहाँ पे कमेंट नहीं करना चाह रहे, कोई इशू नहीं। मैं आज आपको अपना नंबर दे रहा हूँ डायरेक्टली, आप उधर आप मुझे व्हाट्सअप कर दो, या आप चाहो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर फाइंड कर सकते हो। इंस्टाग्राम आप डायरेक्टली मेरा नाम से सर्च करोगे तब भी मिलेगा, बट आप मुझे ये लो 9958565527, ये मेरा पर्सनल नंबर है। आप कॉल मत करिएगा, ऐसा ठीक नहीं लगता कॉलिंग करना। आप व्हाट्सएप पे लिख दीजिएगा। अगर आपका जो रिप्लाई है वो बहुत जेन्युइन लगा तो मैं एक स्लाइड में उसको शामिल भी करने वाला हूँ। यस, कि आपने बहुत शानदार है। इसको बोलते हैं बेटा, समझो, इसको बोलते हैं कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म। एक ऐसा क्रिटिसिज्म जिससे सामने वाले को सुधरने का मौका मिलता है। और मैंने बहुत पॉजिटिव लिया है, आपको बहुत पॉजिटिव लिया। सो आई वुड रिक्वेस्ट यू टू प्लीज़ राइट व्हाट इज़ देयर दैट शुड बी चेंज्ड, राइट। चलो, तो मैंने आपसे बोला था कल की क्लास में कि आज मैं पढ़ाऊँगा सर्कुलर सिटिंग अरेंजमेंट। अच्छा, सर्कुलर सिटिंग अरेंजमेंट का क्या मतलब? आपने जो लीनियर में पढ़ा था उसको ही, मतलब वो नहीं रहता कि खाना अपन किसी बड़े होटल में खाने जाते हैं, खाना अपन स्ट्रीट पे खाने जाते हैं। डिफरेंस क्या हो जाता है? कई सारे टाइप, ऑफ कोर्स वहाँ पे वेल मेंटेन्ड वो है, शेफ़ है तो अच्छा बनाते हैं ऑफ कोर्स, बट कई सारे स्ट्रीट वाले पे आप देखोगे हज़ारों की भीड़ लगी रहती है। दिल्ली में तो आए दिनों चलते रहता है ऐसा। क्यों? टेस्ट बनाने का बहुत अच्छा है, वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन इज़ डिफरेंट। कई सारे लोग बहुत सारा इतने छोटे प्लेट में इतना सा पता नहीं क्या ग्रीन हरा पीला लाल ला के रख देगा, उसके प्राइसेस इतने, ऐसा। रिप्रेजेंटेशन दैट इज समथिंग जो लीनियर से सर्कुलर में कुछ खास नहीं, ऐसा समझ लीजिए। कुछ पर्सन है जो इस सर्कल के आसपास बैठे हुए हैं। कई क्वेश्चन में सारे इनसाइड देखेंगे तो इस साइड आप क्या कंसीडर करिएगा, राइट, और इस साइड आप क्या कंसीडर करिएगा, लेफ्ट। सिंपल। कुछ ऐसे क्वेश्चंस मिलेंगे, कुछ ऐसे क्वेश्चंस मिलेंगे जिसमें आपको लेफ्ट और राइट के कॉन्फ़िगरेशन में चेंज करना पड़ेगा। हो सकता है वो आउटसाइड देख रहा हो, तो ये वाला कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, राइट, और ये कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, लेफ्ट। अच्छा, कई बार क्वेश्चंस ऐसे भी मिलेंगे, आपको मेंशन होगा कि देयर आर 8 पर्सन इन विच सम आर फेसिंग इनसाइड एंड सम आर फेसिंग आउटसाइड। ऐसा भी होगा, देयर आर 10 पर्सन दे लाइक डिफरेंट फ्रूट, या दे यूज डिफरेंट कार्स, एंड देन डिफरेंट डायरेक्शन हो जाएगा। यही हो सकता है, इसके अलावा और कुछ भी पॉसिबल नहीं है। समझ रहे हैं आप? तो मेजर चेंजेस बहुत बड़े नहीं है, ये छोटे छोटे चेंजेस है जिसके बेसिस पर आपको काम करने की ज़रूरत है। मैं कराता हूँ पहला क्वेश्चन सॉल्यूशन, बट हमेशा की तरह मैं फिर से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप पॉज करो इस वीडियो को, खुद का सॉल्यूशन करो, मैच करो आपके सॉल्यूशन के बाद कि क्या मेरा पैटर्न आपका पैटर्न सिमिलर जा रहा है, टाइम कम लग रहा है। जिसके पैटर्न से टाइम कम लगता हो, सॉल्यूशन अच्छा होता हो, उसको फॉलो करेंगे। दैट्स इट, वेरी सिंपल, राइट। अच्छा सुनो, मैंने आप लोगों से क्वेश्चन पढ़ने से पहले एक बात बता दूं कि मैंने सी सेट वाला जो फंडामेंटल बैच है वो पूरी तरह शुरू कर दिया है, लेकिन बच्चों बिजी टाइम इतना कम रहता है, ऑफलाइन क्लासेस की भीड़ बहुत ज़्यादा है, ऑलमोस्ट डे 8 to 9 क्लासेस लेने होते हैं, तो हालत ख़राब रहती है। तो मैंने थोड़ा सा चेंजेस किया। मैंने चेंजेस क्या किया है कि वीक में आपको बच्चे 4 क्लासेस जो बैंकिंग का दे रहा हूँ मैं वो देता रहूँगा, और सी सेट के 3 क्लासेस में पर वीक आपके लिए डालूंगा। एक प्रॉपर पैटर्न मैंने बना लिया है 24 मई तक, जब तक कि आपका पूरा फ्री ना हो जाए, उस पर्टिकुलर टाइम तक एक इस तरीके का रिवीजन आपको करा दूंगा। 24 मई की बात करें तो आज 12 है, तो ऑलमोस्ट 42 डेज है। इस 42 डेज में मैं आपको मिनिमम
20 लेक्चर्स दे दूंगा और उस 20 लेक्चर्स में आपकी प्रिपरेशन एक बहुत अच्छे लेवल पे, बस मेरी ये है कि रिलीजियसली फॉलो करिएगा उस 20 लेक्चर्स को, मज़ा आएगा पढ़ने में, काम करने में, उम्मीद करते हैं समझ आएगी आपको। आते हैं इस क्वेश्चन पे, क्या ये क्वेश्चन भी डबल वेरिएबल है? यस, तो क्या मैंने फिर से मुश्किल क्वेश्चन ले लिया है? नहीं, कभी भी डबल वेरिएबल्स को मुश्किल कंसीडर करना इज़ नॉट अ गुड ऑप्शन। डबल वेरिएबल का मतलब है डबल वेरिएबल, मतलब ये कि बोल दिया कि भाई तुम रोटी खाओ, साथ में रायता मिक्स कर लो, पराठे खा लो, उसमें अचार मिक्स कर लो, ऐसा कन्फिग्रेशन टेस्ट बढ़ाता है हमेशा। आइए टेस्ट बढ़ाते हैं मिलकर, लेट्स सी क्या लिखा है। 7 पर्सन्स आर सिटिंग अराउंड अ सर्कुलर टेबल फेसिंग द सेंटर। कहाँ देख रहे हैं? सेंटर। तो मैंने ये 2, 4, 6 एंड 7 दूसरा जंक्शन बना दो, बिल्कुल बनाऊंगा मैं। 2, 4, 6 एंड 7 और इसको सेपरेट कर देते हैं इस लाइन से। अजम्पशन इज इम्पॉर्टेंट, कभी भी अटको मत कि नहीं मैं तो ऐसे ही करूँगा, एक ही पे करूँगा, मैं तो हीरो हूँ। बैंकिंग आपसे हीरो बनाने को नहीं कह रहा है, बैंकिंग आपसे कह रहा है यू हैव टू सॉल्व योर क्वेश्चन विद इन स्टिपुलेटेड टाइम, राइट? ओके। ईच ऑफ देम लाइक डिफरेंट टाइप्स ऑफ जेमस्टोन्स, जिसमें है अंबर, बेरिल, डायमंड, एमराल्ड, पर्ल, रूबी एंड क्वार्ट्ज। ये सारे पहनने के लिए बैंकिंग का एग्जाम निकल जाएगा, अगर नहीं पहना गिर गया तो नहीं निकलेगा। अरे भाइयों मेहनत करिए। ऑल द इंफॉर्मेशन इज नॉट नेसेसरली इन द सेम ऑर्डर, इसकी कोई ज़रूरत नहीं थी, ये हमें पता है, आप बेवजह का टाइम ख़राब ना करें। चलो, सो 2% सीट्स बिटवीन ए एंड द वन हु लाइक्स पर्ल। अब समझो, उसने बोला है बच्चों कि ए और पर्ल के बीच में 2 है, तो अगर मैं ए को बेस कंसीडर कर लूँ, मैं दोनों में ही ए को ये पोजीशन दे दूँ, तो पर्ल को मैं ए के राइट में रखूँ या लेफ्ट में? क्वेश्चन है नहीं पता, तो क्या करें? अजम्पशन फॉर्मेशन। ए के राइट में 1, 2 और ये पोजीशन किसका? पर्ल का। ए के लेफ्ट में 1, 2 और ये पोजीशन किसके लिए? पर्ल के लिए। बस इतना ही करना था। अजम्पशन फ्रेम कर दो, कोई इशू नहीं है भाई, जितनी इन्फॉर्मेशन उसका यूज करके अजम्पशन फ्रेम कर दिए, दैट्स वेरी सिंपल, राइट? ओके। द वन हु लाइक्स एम्बर एंड द वन हु लाइक्स पर्ल सिट एडजेसेंट टू ईच अदर। अब समझिए, इस अजम्पशन को और मुश्किल बनाने की कोशिश की जा रही है। अजम्पशन 2 और 2 4 बन सकता है, क्यों? क्योंकि अंबर पर्ल का नेबर है, he is adjacent, they are adjacent to each other, बट नहीं पता राइट या लेफ्ट। इसका मतलब अंबर की पोजीशन ये भी पॉसिबल है और अंबर की पोजीशन ये भी पॉसिबल है। डन? यस। क्या इसमें? हाँ बच्चों, अंबर की पोजीशन ये भी पॉसिबल है और अंबर की पोजीशन ये भी पॉसिबल है। और कोई चेंज ना? लेट्स सी क्या कह रहा है। हो गया। दी हु लाइक्स बेरिल सिट्स सेकेंड टू द लेफ्ट द वन हु लाइक्स अंबर। अब समझो, दी अंबर के सेकंड लेफ्ट में है। सारे कहाँ देख रहे हैं? इनसाइड देख रहे हैं। कहाँ देख रहे हैं? इनसाइड। तो अगर अंबर ये रहा तो फर्स्ट एंड सेकंड लाइक ये किसकी पोजीशन? ये किसकी पोजीशन? डी की। ठीक है, लेकिन अगर अंबर ये है तो फर्स्ट एंड सेकंड ये किसकी पोजीशन? डी की। यहाँ पर किसको पुट कर दिया? अंबर को। कलर चेंज कर दे रहा हूँ, अजम्पशन याद रहेगा। क्लियर है? द डी हु लाइक्स बेरिल सिट्स सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ द वन हु लाइक्स अंबर। अब अगर अंबर ये तो डी यहाँ, और यहाँ पे किसको लिखना पड़ेगा आपको बच्चों? यहाँ पे लिखना पड़ेगा किसको? बेरिल को। लेकिन अंबर यहाँ पे आ जाएगा तो डी यहाँ पर, और डी के साथ कौन आ जाएगा? बेरिल। क्या मैं कुछ नया कर रहा हूँ? नहीं, वही पोजीशन पुट कर रहा हूँ। अपन बहुत शांति से एलिमिनेट कर लेंगे, 2 मिनट का पेशेंस रखना। अच्छा, ये अंबर रहा। अगर लेफ्ट में देखें उसके फर्स्ट एंड सेकंड, तो ये पोजीशन डी की और ये पोजीशन किसकी? बेरिल की। अगर ये है तो फर्स्ट एंड सेकंड डी, और अंबर नहीं हो पाएगा। इसका मतलब ये कि इस अंबर के रिस्पेक्ट में फर्स्ट एंड सेकंड डी ही पॉसिबल नहीं है। ए तो हमारे पास अंबर एलिमिनेट हो जाएगा, अंबर ये रहेगा, डी की पोजीशन ये हो जाएगी, और एक अजम्पशन में समहाउ अपन क्लोज पहुंच गए। एक अजम्पशन में अभी भी ऑप्शन है। आगे बढ़े? बिल्कुल बढ़े। नेक्स्ट देखिए, जी हु डज नॉट लाइक पर्ल एंड क्वार्ट्ज एंड इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ बोथ बी एंड डी। एक बात कही है, देखो ये जो जी है ना बच्चे, बी और डी का नेबर है। एक तरफ बी और एक तरफ डी है, इमीडिएट नेबर। बट उसको 2 चीज़ें पसंद नहीं है भाई। क्या क्या पसंद नहीं है? उसको पर्ल पसंद नहीं है और उसको क्वार्ट्ज पसंद नहीं। ये इंफॉर्मेशन हमें पुट करनी है। अच्छा, एक बात देखो, अगर आपके पास डी है
तो हमें जी की पोजीशन इधर रख के बी यहाँ रख सकते हैं, बट जी को पर्ल मिल जाएगा। तो इन्फॉर्मेशन दिया, एलिमिनेशन दिया, कह रहा है कि डी के रिस्पेक्ट में जी यहाँ रखो, लेकिन जी यहाँ रखेंगे बेटा, डी के बाद जी यहाँ, तो बी यहाँ रखना पड़ेगा। इसका मतलब इस डी के रिस्पेक्ट में जी इधर नहीं रख पा रहे क्योंकि पर्ल पसंद नहीं है, इस डी के रिस्पेक्ट में जी इधर नहीं रख पा रहे, क्यों? क्योंकि यहाँ पर बी के लिए ऑप्शन नहीं है भाई। तो करें क्या? करें बस ये कि ये जो अजम्पशन था हमारा ये 100% हो गया गलत, ये जो अजम्पशन है ये है करेक्ट। तो अब मैं करूँगा क्या? तुरंत देखो कैसे करने वाला हूँ। ए की पोजीशन ले ली, ए के रिस्पेक्ट में 1 2 छोड़ के मैंने किसको ले लिया था? अंबर को। अंबर के लेफ्ट में मैंने किसको ले लिया? पर्ल को। क्लियर है? अच्छा एक बात बताइए, अगर मैंने ये अंबर लिया था तो यहाँ से अंबर हटा के डी और बेरिल रख सकते हैं, करेक्ट है। और अगर मैंने ये अंबर लिया तो फर्स्ट एंड यहाँ से डी हटा के और ये पोजीशन किसकी ले सकते हैं? बेरिल के लिए। तो क्या ये डी बेरिल हटा दे? हटा दे। ये मैंने क्यों किया? ताकि मैं क्वेश्चन को और इलेबोरेट कर सकूँ, मैं आपको ये बता सकूँ कि मैं आखिर क्या सोचता हूँ एट द टाइम ऑफ सॉल्विंग द क्वेश्चन, कैसे ईजी बनाता हूँ। और समझिए कई सारे टाइम क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए उसमें डीप डाइव करना ज़रूरी है, राइट? चलो अच्छा अब देखो, तो क्या ये पुट कर सकते हैं डी जी बी? अगर डी के रेस्पेक्ट में जी यहाँ रखा तो क्या बी ये पुट कर सकते हैं? हाँ कर सकते हैं। अच्छा अगर डी कहाँ है? डी ये रहा बेरिल, डी के रेस्पेक्ट में जी इधर नहीं रखे तो क्या जी यहाँ रख के बी यहाँ रख सकते हैं? हाँ रख सकते हैं। डी का क्या क्लियर जा रही है इन्फॉर्मेशन? बिल्कुल क्लियर जा रहा है, कोई इशू नो। आगे रीड करते हैं। The one who likes emerald sits third to the left of G. G के थर्ड लेफ्ट में इनसाइड है, तो फर्स्ट सेकेंड थर्ड में कौन है? एमरल्ड है। G के फर्स्ट सेकेंड थर्ड में कौन है? एमरल्ड है। अच्छा डिफरेंस में क्या आ रहा है? बस एक चीज़ डिफरेंस में आ रहा है, कौन सा? अंबर और डी, यानी कि बेरिल की पोजीशन, और अंबर और डी इट मीन्स बेरिल का पोजीशन, ये डिफरेंट है बस। आगे हो गया। एज मेनी पर्सन सिट्स बिटवीन एफ एंड सी, जितने लोग एफ और सी के बीच में, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ भाई, देख एफ और सी के बीच में मान लिया 2 लोग हैं, सपोज सेम एज बिटवीन सी एंड ई, सी और ई के बीच में। इसका मतलब कह रहा है कि सी एग्जैक्टली मिडिल में है एफ और ई के, तो हमारे पास ना तो एफ है ना ई है और फॉर्चुनेटली सी भी नहीं है। तो क्या इस कन्फिग्रेशन में 1 2 3 तो क्लियर है, तो सी तो ये देना पड़ेगा, एफ और ई यहाँ देना पड़ेगा और एफ और ई यहाँ देना पड़ेगा, क्योंकि अपने को लेफ्ट राइट नहीं पता। लेफ्ट राइट पता है क्या? नहीं पता, बस उतना ही है। अच्छा इसमें देखें तो 1 2 3 4 क्लियर है, तो ये पोजीशन किसको? सी को। इधर एफ और ई या एफ और ई क्लियर है क्या? 100% क्लियर है। आगे चलो। एज मेनी पर्सन हो गया। नो वन सिट्स बिटवीन ई एंड बी व्हेन काउंटेड फ्रॉम द लेफ्ट ऑफ ई। कह रहा है कि ई के लेफ्ट में कोई पर्सन नहीं है बी तक चलने के लिए, तो हमसे कह रहा है कि भाई यहाँ से एफ को एलिमिनेट करके ई को पुट कर दो और यहाँ से ई को एलिमिनेट करके यहाँ पर जो भी था एमरल्ड, यहाँ पर किसको पुट कर दो? एफ को। क्या इसमें हो सकता है? इसमें बी की पोजीशन ये रहा, दोनों में से किसी भी कंडीशन में यहाँ ई रखे तब भी नहीं, यहाँ ई रखे तब भी नहीं, तो हमसे इनडायरेक्टली कह रहा है भाई इसको गलत कर दो ना, ये गलत है, ये 100% करेक्ट है। बचा हुआ देखिए एक बार, E and B काउंटर। द वन हु लाइक्स रूबी सिट्स टू द इमीडिएट राइट ऑफ एफ, एफ के इमीडिएट राइट में रूबी, ये एफ है, इनसाइड इमीडिएट राइट, ये पोजीशन किसका? रूबी का। अब जो बचे हुए इन्फॉर्मेशन है वो नेगेटिव है। जी के बारे में पता है, जी को क्वाड्स पसंद नहीं है, तो यहाँ पर क्वाड दे दीजिए, एक जो बचा है यहाँ पुट कर दीजिए, एंड दैट इज योर करेक्ट आंसर। इज इट ओके? मुश्किल लगा? हो सकता है थोड़ा सा मुश्किल है, नो डाउट, लेकिन मैं चाहता ही इस बार हूँ कि आप ऐसे क्वेश्चन से शुरुआत करो। मैं लाने को वैसा बला बला क्वेश्चन भी 8% सिटिंग अराउंड अ सर्कल, उसको बिठा दो 4 मिनट में करके और बता दूँ हाँ मैं तो धुरंधर हूँ, मैं बहुत रफ्तार से कर रहा हूँ। नो, आई डोंट वांट दिस, आई वांट यू टू लर्न। और ये लर्निंग कंडीशन तब भी होती है जब अपन फंसते हैं, अटकते हैं, उलझते हैं। टाइम ख़राब नहीं करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अभी हमारे पास आज की क्लास के लिए कुछ टाइम बच रहा है, लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा ये लो, आप जो चाह रहे थे वो आ गया। 6 to 10 में क्या लिखा है? 7 पर्सन सिटिंग अराउंड अ सर्कुलर टेबल, 4 ऑफ देम फेस आउटसाइड। अच्छा आउट ऑफ 7 4 कहाँ देख रहा है? आउटसाइड, तो 3 कहाँ देखेगा? इनसाइड। कौन सा 3? नहीं पता। कौन सा 4? नहीं पता। तो करें क्या? पता करेंगे भाई, ऐसा कुछ नहीं, पता करेंगे। लेट्स सी, आइए चेक करते हैं। एम एंड एल फेस द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ एफ। कह रहा है कि एफ अगर इनसाइड देख रहा है तो एम और एल दोनों के दोनों ही
आउटसाइड देखेंगे। R sits third to the right of K। अब समझो इस 7% में हमारे पास फिर से कौन आउट कौन इन देख रहा नहीं पता हमें, समझिएगा। लिखा है R sits थर्ड टू द राइट ऑफ K, कहाँ देख रहा है, इनसाइड या आउटसाइड, नहीं पता भाई। अगर K इनसाइड देख रहा हो तो R sits थर्ड टू द राइट, फर्स्ट सेकेंड थर्ड राइट R। अगर K आउटसाइड देख रहा हो, फर्स्ट सेकेंड थर्ड राइट R। आप जो चाहो वही करके देंगे, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। L sits इमीडिएट राइट ऑफ F। कह रहा है कि L और F इमीडिएट, F के इमीडिएट राइट में L है, बट F की ही पोजीशन नहीं पता और इनफैक्ट F का डायरेक्शन भी तो नहीं पता। कैसे कर लें, करना पड़ेगा सॉल्यूशन। लेट्स सी। एटलीस्ट 1% सिट्स बिटवीन P एंड K। अच्छा देखो, कह रहा कम से कम P और K के बीच में, ज़्यादा से ज़्यादा कितना भी कर लो, तो P और K के बीच में कम से कम एक तो होना चाहिए एटलीस्ट। इसका बेसिक मतलब ये है कि देखो, ना तो इस पोजीशन पर P पुट कर सकते, ना इस पर P पुट कर सकते। बोला पॉजिटिव नेगेटिव निकाल लेते हैं, डायरेक्टली नहीं निकाल पा रहे तो P इस पर भी पुट नहीं कर सकते, और P क्यों, क्योंकि इन दोनों के बीच में एक भी नहीं बचेगा, इमीडिएट हो जाएगा इस वाले कन्फिग्रेशन पे। अच्छा क्या लिखा है, M सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ P हु इज फेसिंग इनसाइड। अब एक बात कह दी, देखो P आपका इनसाइड फेस कर रहा है और M उसके थर्ड राइट में है, तो फर्स्ट सेकेंड थर्ड राइट में M की पोजीशन है। ये डेफिनेट इन्फॉर्मेशन अपन इसमें पुट करेंगे। क्या लिखना पड़ेगा, दो पोजीशन पता है, M और P का पता चल चुका है क्योंकि उसके बीच में 2 है, तो हम कहाँ रख सकते हैं, M और P रख सकते हैं, हम M और P रख सकते हैं। और भी कुछ रख सकते हैं क्या, ध्यान से देखना, क्या यहाँ रखेंगे तो 1 2 P रख सकते हैं, बहुत सारे ऑप्शन है। आगे चलते हैं। ऑलराइट, 2 people sits between K and F who is not a neighbor of M and P। यही क्रक्स है। कह रहा 2 पर्सन बैठ रहे हैं बिटवीन K and F who is not immediate neighbor of किसके, P के। 2 person sits between K and F who is not immediate neighbor of M और P। इस K के रेस्पेक्ट में F की पोजीशन कहाँ लें, तो फर्स्ट सेकेंड तो ऑलरेडी एलिमिनेट है, फर्स्ट सेकेंड हमने किसकी ले ली, F की। K के रिस्पेक्ट में इस साइड तो जा ही नहीं सकते, इस साइड किसकी चली गई, F की। क्लियर है, यस। अच्छा बोला क्या भाई, बोला ये कि ये जो F है वो M और P का नेबर नहीं है। इसका मतलब हमसे क्या कह रहा है, देखो M और P की पोजीशन कहाँ रखे, अगर M और P यहाँ रखेंगे तो गलत हो जाएगा, सॉरी यहाँ रखें तो गलत हो जाएगा, हम यहाँ रख ही नहीं सकते M और P में से कोई। तो इतना श्योरिटी मिल गई हमें कि M और P यहाँ और 1 2 3 यहाँ रख सकते हैं, या यहाँ रखने के बाद 1 2 3 ऑप्शन नहीं, इधर रखने को नहीं है। तो हमारे पास जितने ऑप्शन है उसमें हमसे बोला गया, तो हमने ये M और ये पोजीशन P पुट कर दिया, जाओ ख़त्म। अच्छा इस वाले में यहाँ नहीं रख सकते, इसका मतलब अपन इतना श्योर हो गए कि हमारे पास जितनी इन्फॉर्मेशन है उसमें M और P में से हमने P को यहाँ रख दिया, M को। अब बोलो क्यों, क्योंकि यहाँ P रखेंगे तो नेबर हो जाएगा, क्योंकि उनके बीच में एक भी पर्सन नहीं होगा, गड़बड़ हो जाएगा, यहाँ रखना पड़ेगा आपको। डन, क्वेश्चन ही सॉल्यूशन हो गया, ख़त्म ही हो लिया क्वेश्चन। और कुछ बच रहा है कि R सिट सेकेंड टू द राइट ऑफ H, यानी कि R और H के बीच में एक पर्सन है, H के बीच में सेकेंड टू द राइट ऑफ H, तो R के रेस्पेक्ट में H यहाँ भी पॉसिबल H, क्योंकि यहाँ पे दोनों दूरी एक ही है, और सेकेंड टू द राइट ऑफ H यहाँ पर ही है। अब हम आते हैं किसके बीच में, हमने F और L की पोजीशन भी तो ले रखी है। क्या लिखा है, लिखा है L सिट्स इमीडिएट राइट ऑफ F, L इमीडिएट राइट ऑफ F के है, तो L को यहाँ रख दिया, इमीडिएट राइट का मतलब F को इनसाइड, F यहाँ पर L को यहाँ रख दिया, इमीडिएट राइट का मतलब ये। और अगर L यहाँ पर हो गया तो एक पर्सन कौन सा बच गया भाई, R सिट सेकेंड टू द राइट ऑफ H, ये हो गया H के सेकेंड राइट में आउटसाइड, ये R है H के सेकेंड राइट में इनसाइड, ये कन्फिग्रेशन राइट। अब देखो यहाँ पर ध्यान से सुनना, लिखा है M सिट थर्ड टू द राइट ऑफ P हु इज फेसिंग इनसाइड। P इनसाइड देख रहा है, P कहाँ है, इनसाइड दिखा दो, P कहाँ है, इनसाइड, वहाँ देख लीजिए 3 इनसाइड। 3 इनसाइड अगर मिल चुका है तो 1 2 3 4 इनसाइड हो जाएगा, गलत हो जाएगा, करेक्ट, दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। मुझे क्या बताना है आपको इस सेगमेंट में, कि क्वेश्चन को एलिमिनेट कैसे करेंगे, और क्या बताना है, सोल्यूशन कैसे करेंगे, और कैसा फंसते हो तो सॉल्व कैसे करेंगे। बेटा
पढ़ाने का एकदम सिंपल मतलब ये नहीं है कि मैं आपको सॉल्यूशन बताता रहूँ। मेरा सिंपल फंडा और पैटर्न ये है कि मैं आपको सॉल्व करते टाइम बोल बोल के चीख चीख के गला फाड़ के ये बताना चाहता हूँ कि मैं ये सोच रहा हूँ, ये पुट कर रहा हूँ, 2 काम कंकरेंटली चल रहा है, आप भी वो ट्राई करें, बहुत अच्छे हो जाएंगे आप, पेपर शानदार बनने लग जाएगा, सॉल्यूशन अच्छा होने लग जाएगा एंड होप फॉर द बेस्ट आपका रिजल्ट हो जाएगा। डन, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में वंस अगेन, और इस बार मैं आपको बताऊंगा सर्टेन नंबर ऑफ सीटिंग अरेंजमेंट, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। सो सी यू देयर, टिल देन खूब पढ़ते रहे, स्टे हैप्पी, जय हिंद।